सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज आर्या है और वसंत कुंज एनक्लेव बी ब्लॉक आरडब्ल्यू का मैं अध्यक्ष हूँ। सर जिस तरह से 69 कॉलोनीज़ जो है पास नहीं हुई है, उसके लिए लगातार 69 कॉलोनीज़ जो है आंदोलन कर रही है और 11 तारीख को जो है आप कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। क्या लगता है 69 कॉलोनीज़ पास ना होने से कितना इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉलोनियों पर? बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम पे तो पड़ता ही पड़ता है, सरकार पे बहुत पड़ता है। आज जो अनऑथराइज के नाम पर जो इतना सब, फिर भी कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है ना, इतने सब टैक्सेस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अगर इसको ऑथराइज कर देती है तो गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें अपने आप में रेवेन्यू में तब्दील हो जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें एमसीडी का भ्रष्टाचार, चीज़ें सब वही हो रही हैं। आज हमारे यहाँ दिल्ली सरकार ने सड़कें, सीवर, पानी, सब सारी व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले ये कह दिया कि भाई इस तरीके से कि अभी ये जो सुविधाएं यहाँ पे इस वजह से नहीं दी जाएंगी क्योंकि अनऑथराइज है, और जब सुविधाएं आ गई तो कह दिया कि भाई अब तो ये सुविधा संपन्न हो गए तो ये एफ्लुएंट है। तो ये तो नहीं होगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे सबके राम जो हैं वो हमारे सबके पूर्वज हैं, और ऐसी स्थिति में हम उनकी संतान हैं। तो जब हमारे पूर्वजों को इतना सम्मान मिल रहा है तो फिर हमारे संग इतना अनादर क्यों? वो भावनात्मक है, और हम उनसे ये अपील करते हैं कि हमारे आशियाने का मालिकाना हक हमें दें। उनसे हमारी करबद्ध निवेदन है। मैं अपनी वसंत कुंज एनक्लेव और 69 कॉलोनी की जो भी हमारी एसोसिएशन है उनकी सबकी तरफ से एक भावनात्मक अपील मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इनको ऑथराइज करें। अब सर 11 तारीख को आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, नंदा हॉस्पिटल से जो है ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा, क्या संदेश रहेगा उसका और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उसका यही संदेश है कि एक सांकेतिक धरना है कि भाई इस तरीके से, और शांतिपूर्ण है, क्योंकि शांतिपूर्ण इस वजह से है क्योंकि हम लोग अपने लोगों से ही कुछ उम्मीद रख रहे हैं, और अपना, और हमेशा आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हम किसी से अगर मांग रहे हैं तो उनको हम कह रहे हैं कि भाई यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो हमारे लिए अपने आप में आदर पूर्वक है। हम उनसे कोई गलत नहीं मांग रहे, उनको भी होना चाहिए कि भाई ये हमारे पारिवारिक लोग हैं, तो हमें इनको जो है, जहाँ पर इतनी सब योजनाएं चल रही हैं, बेसहाराओं को बसाने की चल रही है, वो चल रही है, तो ऐसी सोच अपने आप में उनकी कभी नहीं हो सकती कि भाई किसी को वहाँ से उजाड़ा जाए या वो करा जाए। तो हम हमेशा यही बात कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमें जो है, हमारे जो आशियाने जो हमने जीवन भर की पूंजी से बनाए हैं उसको उजाड़े ना, उनका मालिकाना हक दें। अब सर आप एक अपील कर दीजिएगा, कितनी उम्मीद आपको, कितने लोग पहुंचेंगे कल नंदा हॉस्पिटल पे 12 बजे? एक अपील कर दीजिएगा सभी लोगों से। मैं 69 कॉलोनी एसोसिएशन की तरफ से, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, और एज ए सेक्रेटरी भी और आपके पारिवारिक सदस्य होने के नाते जिस स्थिति में आप हैं और जिस स्थिति में मैं भी हूँ, ऐसी स्थिति में आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर और सरकार को ये बात बताई जाए कि हम लोग ऐसी स्थिति में हैं, इस संकट से हमें उभारें, और हमें जल्द से जल्द हमें अपने मकान का जो हमने जीवन भर की पूंजी से बनाया है उसका हमें मालिकाना हक। कितने बजे सर कल होगा और कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये? 11 बजे का है, नंदा जो हॉस्पिटल है वहाँ से, और अग्रवाल चौक तक है ये हमारा धरना। ठीक है सर।